नमस्कार। एक ही सौ जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है, हम डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के जो है लक्षण क्या है, कारण क्या है और उसके उपचार क्या है। डायबिटीज एक आजीवन बीमारी है। डायबिटीज को हम लोग मधुमेह भी कहते हैं और इसको शुगर की बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी से शरीर में रक्त शर्करा का स्तर यानी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। रक्त में शर्करा को ग्लूकोज के रूप में भी जाना जाता है। यह शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज को रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। यानी ग्लूकोज ऐसे नहीं, वो रक्त प्रवाह के माध्यम से जाता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं शरीर में, वो रक्त प्रवाह के माध्यम से जो है हमारी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, ताकि उन्हें काम करने के लिए ऊर्जा मिल सके। कोशिकाओं को ऊर्जा कब मिलेगी? तब जो है ग्लूकोज रक्त प्रवाह के माध्यम से उन कोशिकाओं तक पहुंचेगा। जब रक्त प्रवाह में ग्लूकोज होता है, यानी जब ग्लूकोज रक्त प्रवाह में होता है तो उसमें इंसुलिन नामक हार्मोन भी बनता है। ये हार्मोन इंसुलिन ही जो है, यही जो है हमारे जो है इसको ग्लूकोज को अवशोषित करता है। यानी इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज को अवशोषित करने में मदद करता है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज अवशोषित नहीं होगा, यानी ऑब्जर्व नहीं होगा और उसका अवशोषण नहीं होगा। अगर ग्लूकोज अवशोषित नहीं होगा तो क्या होगा? रक्त के हमारे जो है रक्त में ग्लूकोज जमा हो जाएगा। इस तरह बार बार अगर जो है ग्लूकोज रक्त में जमा होता रहेगा तो क्या होगा? जो धमनियां हैं, हमारी आर्टरीज हैं, नलियां, वो क्या हो जाएंगी? वो डैमेज हो जाएंगी, उनको नुकसान पहुंच जाएगा। और धमनियों का काम क्या है? धमनियां जो है हमारी, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषक तत्व ये हमारे शरीर तक ले जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर के कौन ले जाता है? जो ये धमनियां ही, पूरे शरीर के अंदर जो है ये धमनियां है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषक तत्व ले जाते हैं। अगर ये धमनियां ही डैमेज होगी तो क्या होगा? तो जो रक्त संचार संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो विकसित हो जाएंगी। तो उसी में ये है कि जब मान लीजिए इंसुलिन जो है नहीं बनता है, या हमारा जो है ग्लूकोज जो है अवशोषित नहीं होता है, तो वो क्या होगा? बार बार उसके अंदर, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर, खून के अंदर जमा होता रहेगा और उसी से जो है डायबिटीज होती है, क्योंकि वो धमनियां जो है डैमेज होती रहती हैं और उससे फिर रक्त जितने भी हमारी जो है रक्त संचार संबंधी जितनी भी है वो हमारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इंसुलिन का इसमें, क्योंकि जो उसको जो अवशोषित करता है ग्लूकोज को, वो उसमें रोल जो है इंसुलिन का है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? जो हमारे पेट में जो है पैंक्रियाज है, उसको हम लोग अगर नास्य भी बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है इंसुलिन बनता है। यानी
जो अग्न्याशय है उसके अंदर में जो हमारा आइलैंड्स ऑफ लैंगर हैंड्स में बीटा जो कोशिकाएं हैं वो जो है इंसुलिन को बनाती है। तो ये हमारा प्रोसेस होगा कि इंसुलिन कहाँ बनता है और जो ग्लूकोज का जो है अवशोषण कैसे होता है। अगर उसका अवशोषण नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर जो है लेवल वो बढ़ जाएगा और उसी से जो है मधुमेह की यानी डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। अब जो है डायबिटीज जो है हमारी दो प्रकार की है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज है वो जो बच्चों में या युवाओं में होती है वो अचानक होती है। तो जो हम जिसकी अब चर्चा कर रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज की चर्चा कर रहे हैं। ये जो है समय के साथ होती है, यानी जब जैसे जैसे उम्र जो है लंबी होती है, यानी जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसमें ये डायबिटीज होती है। बड़े बुजुर्ग में जिसको कहते हैं ये उसमें डायबिटीज होती है। अब इसके जो है ये डायबिटीज जो है हमारे भारतवर्ष देश में बड़ी तेजी से फैल रही है और एक गंभीर बीमारी है। और हमारे भारतवर्ष देश में जो है 11 से 12% लोग जो ऐसे हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं और 15 से 16% लोग जो प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो आने वाले समय में यानी भविष्य में उनको डायबिटीज का खतरा है। तो आप सोच सकते हैं कि डायबिटीज कितनी खतरनाक है और इसने करीब करीब जो है 27 से 28% लोगों को जो है जकड़ रखा है। तो बहुत सबसे ज्यादा जो है बीमारी जो फैल रही है वो डायबिटीज की है। अब इसका लक्षण क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमको डायबिटीज है। लक्षण ये है, इसका सिम्टम्स ये हैं कि जब डायबिटीज जिसको हो जाती है उसको जो है प्यास बहुत ज्यादा लगती है और पेशाब बार बार आता है। तो खाना खाने के बाद भी जो है भूख लगती है, यानी भूख बहुत ज्यादा लगती है। वजन जो है वो अपने आप गिरने लग जाता है, यानी कम होने लग जाता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं तो भी वजन उसमें कम होने लगता है। जो हमारी नजरें हैं वो धुंधली हो जाती हैं। अगर कोई चोट लगी शरीर में, कब चोट लगी किसी, तो वो चोट जो है उसका वो घाव है वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। ये डायबिटीज के सिम्टम्स है। या कोई फोड़ा है, फुंसी है, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता, तो वो और बढ़ता जाता है। अगर ज्यादा डायबिटीज है तो वो ज्यादा बढ़ता रहता है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और जो है हमारा जो है जो त्वचा है, कई जगह वहां पे गहरा काला धब्बा सा वगैरह सा वो भी उसके भी निशान हो जाते हैं। तो ये डायबिटीज के जो है सिम्टम्स हैं। अब ये किस कारण से होती है, डायबिटीज होती किस कारण से है, हमें ये भी जानना चाहिए कि इसका कारण क्या है। तो कारण इसका जो है, और डायबिटीज ये कहते हैं कि डायबिटीज जो है डायबिटीज का कोई भी इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। और वो हमने कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे कि वो कैसे करना है। तो कारण क्या है इसके कि कैसे डायबिटीज जो है होती है। तो डायबिटीज का जो कारण है वो एक तो फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स को ये तो बच्चों को हो सकती है, मतलब उसमें डायबिटीज होने के रिस्क है। ये नहीं कि उसमें हो जाएगी, लेकिन उसमें रिस्क रहता है। मान लीजिए हमारे पूर्व में किसी में दादा में हुई तो वो आगे होने के उसमें उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनमें होने का जो उसमें रिस्क रहता है। दूसरा जो डायबिटीज है वो मेन जो है इसमें वो उम्र का है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डायबिटीज वो जो कवर कर लेती है, इसको डायबिटीज ज्यादा उसी उम्र के हिसाब से ज्यादा हो रही है। तो जो 35 साल जैसे है, 35 साल के बाद है किस डायबिटीज किसी को भी हो सकती है, तो उसमें ज्यादा रिस्क है। उम्र हमारी जैसे है, हम लोग को लगे कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही है, अब हम इस उम्र में हो गए 35-40 में आ गए तो डायबिटीज हमें जकड़ सकती है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए।
तो वो उम्र का इसमें है। तीसरा है कि डायबिटीज जो है हमारी जो है गलत खान पान है। ये उम्र जैसे उम्र होती है और उस उम्र में हम गलत खान पान होता है, तो जैसे हम लोग प्रोसेस फूड जो है वो खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या डिब्बाबंद खाना खाते हैं, तला हुआ मसालेदार, तो उससे जो है ये डायबिटीज का रिस्क जो है बढ़ता है, यानी कि उससे खतरा बढ़ता है। और उसमें आपका स्मोकिंग भी है, अब शराब भी है, ज्यादा शराब भी है, और आपका तनाव है। तनाव तो ऐसा है कि वो हर बीमारी उससे होती है, तो एक तनाव बड़ा चीज है, तनाव है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है मोटापा है। कि मोटापा, अब जैसे खाना ज्यादा हमारा ठीक नहीं है तो मोटापा भी आएगा उसमें। तो मोटापा में क्या होता है, शरीर में चर्बी जमा हो जाती है, यानी फैट जमा हो जाती है। और खासकर जो हमारा पेट है, इसके आसपास जो है ना हमारी चर्बी ज्यादा जम जाती है, तो उससे जो है डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और है इसके अंदर शारीरिक गतिविधि का न होना, यानी सुस्त लाइफ स्टाइल होगी। मान लीजिए खाया और सो गया, बैठ गया नहीं है, तो सुस्त लाइफ स्टाइल होगी जिसके अंदर शारीरिक गतिविधि नहीं होना, वो भी बहुत बड़ा कारण है इसका। और एक कारण है कि जैसे प्रेगनेंसी में जो है महिलाओं को जो है डायबिटीज का कुछ सिम्टम्स आ जाता है, तो आगे अगर वो आगे चल के वो डायबिटीज का उसमें रिस्क हो सकता है। तो ये इसके कारण हैं। अब इसका उपचार क्या है, मेन चीज ये है कि आप इसका उपचार क्या है। डायबिटीज होगी या उसको पता लग गया कि मेरे को डायबिटीज है, लेकिन ये भी मालूम है क्योंकि तो जिसको भी डायबिटीज होगी डॉक्टर से कांटेक्ट करेगा, जो भी डॉक्टर से मदद चाहिए उसमें, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए, ये बात ठीक है। पता लगेगा उसमें कितनी डायबिटीज हमारी है, क्योंकि डायबिटीज का जो है जो पता है वो हम लोग जब खाली पेट जो है हम लोग जो है उसको जो है टेस्ट कराते हैं, तो वो हमारा जो सामान्य जो है कि भाई डायबिटीज जिसको नहीं है, तो वो उसका जो रेंज है वो 70 से 99 जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। ये अगर इतना है तो इसका मतलब नॉर्मल है, डायबिटीज नहीं है। और खाने के बाद अगर हम लोग जो है उसका टेस्ट करते हैं तो वो जो है 100 से 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। तो ये अगर रेंज है, क्योंकि हमने जैसे हम लोग जो है 40 की उम्र से क्रॉस कर गए हैं, 40 में चले गए हैं, 40 के आसपास हैं, तो हमें ये चीजें जानकारी ले लेनी चाहिए, टेस्ट वगैरह करा लेना चाहिए, तो हमें पता लग गया, ताकि हम लोग अपने खान पान पे कंट्रोल कर सके। तो ये चीज है। अब यही है कि उपचार इसमें क्या है, हमारा उपचार यही है। एक तो हमने बताया कि उसको हम लोग उपचार में यही है कि उसका पहले हम लोग इस उम्र में हम आ जाए या हमें इस तरह का जो सिम्टम्स पता लग जाता है, तो हम लोग ये चीज पहले ये कराएं कि भाई हमें हमारी डायबिटीज है कितनी। अगर नॉर्मल है तो ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो इसमें यही है कि आपका जो है गलत खान पान है, जो यानी हमारा जो भी हमने अभी बात करा कि प्रोसेस फूड है, डिब्बाबंद खाना है, जंक फूड है, और जितना तला हुआ मसालेदार, ये सब जो है इन पर नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर किसी को डायबिटीज शुरू हो गई है, अगर ये खान पान पे उसने जो है नियंत्रित कर लिया है, तो ये तो है कि डायबिटीज 100% खत्म नहीं होती, लेकिन उस पर कंट्रोल इतना हो जाता है उसको नहीं पता लगता कि मेरे को डायबिटीज है, और वो आराम से अपनी जिंदगी को जी सकता है। तो इसमें जितने भी जो है जो प्रोसेस फूड है, आपका डिब्बाबंद खाना है, और आपका कॉफी चाय है, इनको भी कम करना पड़ेगा। जहां क्योंकि मीठा का जहां सवाल है, इतना मीठा इसमें बहुत नुकसान करेगा। मीठा क्योंकि जहां भी जो भी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है ज्यादा है, वही डायबिटीज का कारण ज्यादा बनता है। तो इनमें सब में मीठा तो 100% कार्बोहाइड्रेट है। और आप जो भी है मिठाई खाते हैं बाहर या घर में जो है चीनी का ज्यादा यूज करते हैं, तो उनमें सब में कार्बोहाइड्रेट है, और एक उसकी मात्रा है कि भाई आपने कितना शुगर लेना है। शुगर जरूरी है, ऐसा नहीं कि शुगर, लेकिन उसकी मात्रा है, आपने इतना, उसने शुगर आपने इतना लेना है। तो उससे ज्यादा अगर हम शुगर लेंगे तो फिर हमारे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो लगभग जो है
हमारा जो है ना 36 ग्राम के करीब करीब पर डे होता है। तो उसमें उसको हमने देखना पड़ेगा कि हम कितना मीठा खा रहे हैं दिन में। तो ये चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये सबको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो उस जब तक ये चीजें हम लोग इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, शराब वगैरह है, ये प्रोसेस फूड है, तो हमारा जो है डायबिटीज का भी कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा हमारा हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाने में हमको बहुत जो है सचेत रहना पड़ेगा। तो जो पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें इसमें जैसे साग है, आपका सरसों साग वगैरह है, पालक है, मेथी है, ये है। और सब्जी जो हरी सब्जियां हैं जिसके अंदर जो है ज्यादा तो विटामिन सी की मात्रा वगैरह भी है, जिसमें जो है मिनरल्स भी हैं और विटामिन भी हैं, ये चीज जिसमें ज्यादा है तो वो चीज हमको उसमें ज्यादा खाएंगे। उसमें जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, आपका इसमें पेठा बहुत फायदेमंद है। पेठा पेठा है वो ठीक है, उसमें भी विटामिन सी रहती है। पेठा है, आप इधर आपका घिया है, क्योंकि जो भी बीन्स बीन्स जितनी हैं, बीन्स वाले आप खा सकते हैं, बीज वाले जितने हैं ये है, घिया वगैरह, पेठा है, भिंडी है, गाजर है, ये इनकी सब्जी आप, और जितने भी साग वगैरह जितने पत्तेदार मैंने बताया सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, ताजा सब्जियां हैं, वो आप खा सकते हैं। तो ताकि आपका जो है इसमें आपकी ये नियंत्रित हो सके। और उसमें हमारा जैसे फल फल है, हमारे फल जो है जितने भी ताजा फल है, ताजा फल में जैसे है आप सेब है, संतरा है, अनार है, पपीता है, ये अमरूद है, और इस तरह के अंगूर है, ये सब जो है इस तरह के आप जो है खा सकते हैं। ये खट्टे फल हैं। खट्टे में तो सारा आपको जैसे नींबू, टमाटर, आपका आंवला, ये चीज तो अपने है, चुकंदर है, ये बहुत फायदेमंद है। इसमें इनका इनका इनमें सब में विटामिन सी है, और ये जो हमारे इसके अंदर जो है डायबिटीज में बहुत फायदेमंद रहते हैं। और बाकी फ्रूट्स हैं, कीवी है, ये भी आप, इसको भी आप जो है अपने जो है डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा है कि जो साबुत अनाज है, साबुत अनाज में हमको इससे फायदा है। और दालें हैं, जितनी दालें हैं, दालें जैसे हमारी उड़द की है, अरहर की है, चने की है, ये सब दालें ठीक है, सब व्हाइट चना है, ये सब है। और इसमें देखने वाली चीज जितने भी है, जैसे दालें भी हैं, और हमारा साबुत जो है अनाज है, जैसे हम लोग हमारे ज्यादा तो प्रचलन जो खाने में जो है गेहूं का चपाती चलता है। तो गेहूं को आपने थोड़ा इसमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो गेहूं में जो है कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा रहती है, और इसके हिसाब से जो डायबिटीज पेशेंट है उसके हिसाब से, और इसका जो है ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो भी जो है इसमें ज्यादा रहता है। जैसे गेहूं का अगर हम बात करेंगे, तो गेहूं के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी जो है ना 100 ग्राम, अगर गेहूं की बात करें तो लगभग जो है 72 ग्राम जो है करीब जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है लगभग जो है 54 के करीब करीब रहता है। तो जो डॉक्टर हैं या जो डाइटिशियन है, उनके अनुसार ये है कि जो भोजन हम करें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और कार्बोहाइड्रेट कम हो, ताकि तभी उसका लोड कम रहेगा, यानी ग्लाइसेमिक लोड उसका कम आएगा, तब वो भोजन हमारे लिए जो है फायदेमंद करेगा, तब वो उसको कंट्रोल करेगा, इसको ब्लड शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करेगा, वो उसको नियंत्रित रखेगा। तो ये इनमें ये चीजें हमें है। तो अब हम मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं में हम लोग जैसे चना है, चना को मिक्स कर सकते हैं, उसमें चना का आटा को मिक्स करते हैं, तो चना का जो ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो कम है, वो लगभग जो है 43 है, और उधर जो है उसका कार्बोहाइड्रेट भी उसके अंदर 61 के करीब करीब है। तो इस ऐसे भोजन को हम इंक्लूड करेंगे तो हमें फायदा होगा। और इसमें जो है जो बहुत बढ़िया है इसमें, अगर जो है डायबिटीज का पेशेंट है उसके लिए जो के अंदर जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है जो का वो बहुत कम है, और इसका लोड जो आता है, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बहुत कम आता है, यानी 6 के आसपास आता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी जो है 30 के आसपास है,
और वो शायद 25 के आसपास। तो इसलिए लोड जो है, क्योंकि जो ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तब उसका लोड आता है। तो कोई भी अगर आप अनाज जो है खा रहे हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, तो उसका लोड अगर आपको जानना है कि इसका लोड कितना है, क्योंकि लोड अगर जितना कम होगा, लोड के लिए वैसे जो डॉक्टर और जो है डाइटिशियन ये कहते हैं, लोड जितना लोड जो है 20 से नीचे है वो बहुत ही फायदेमंद है, वो ज्यादा फायदेमंद है। अब जैसे व्हाइट चना है, इसका जो है लोड लगभग जो है 5 के करीब करीब है। तो ये ऐसे भोजन जो है बहुत फायदेमंद है। दालें हैं हमारी, दालें भी उसका ग्लाइमेटिक लोड कम रहता है। तो ये चीजें हम लोग यूज करेंगे, तो वो हम सोचेंगे रागी है, इसलिए बाजरा का आटा है, तो ये इसमें थोड़ा सा फायदेमंद है। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये खा मैं इसका, और इसमें जो है इसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो वो हमको फायदा कर सकता है इसमें। क्योंकि इसमें फायदा तभी होगा, ये कंट्रोल तभी होगी तब हम खान पान पर ध्यान देंगे। अगर खान पान पर हम ध्यान नहीं देंगे तो कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। और जैसे इसमें हम लोग ये है आपका हेल्दी फैट पर भी है कि फैट आप कौन सी खा रहे हैं उसमें। अब इसमें डेयरी प्रोडक्ट है, उससे उसको आपने अवॉइड करना पड़ेगा, कम मतलब कम मात्रा में ही खाना पड़ेगा, कम यूज करना पड़ेगा। तो इसमें जो हेल्दी फैट है, हेल्दी फैट में कौन सी आती है ये अब ये देखना, क्योंकि फैट 4 तरह की होती हैं। एक सैचुरेटेड फैट है, एक ट्रांस फैट है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, और एक जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। तो दोनों जो है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट तो इसके लिए बिल्कुल मना है, और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है ये फायदेमंद है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा मैंने ऑयल जो है, कौन सी फैट मैंने यूज करूं, जो हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें कौन सा फैट हमने यूज करना है। तो इसमें ये चीज देखना है। अब वो कोड़ा है, ये इसमें है। अब जैसे नारियल का तेल है, ये फायदेमंद है। मूंगफली इसमें फायदेमंद है। आपका ड्राई फ्रूट फायदेमंद है, नट्स है वो फायदेमंद है। तो ये चीजें हैं। सरसों है, अब सरसों में भी है जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है वो 60% है, और जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो लगभग 22% है। तो सरसों भी कुछ काफी हद तक इसके लिए ठीक है। तो उसकी कम मात्रा में आप उसका भोजन की प्रिपरेशन उसमें करके आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग, तभी ये कंट्रोल हो सकती है, और इसका कोई उपाय नहीं है। अगर हमने डाइट पर ध्यान नहीं दिया तो हम लोग जो है इसमें इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और आपको ये भी पता लग गया है कि डायबिटीज का जो है, डायबिटीज खत्म नहीं होने वाली है। वो फिर आप इसके बस उसके बाद तो यही है कि आपको डॉक्टर के पास जाते रहना पड़ा, मेडिसिन खाएंगे, इंसुलिन लेंगे, और तब आपका टाइम चलेगा। और वो टाइम लंबा नहीं चलता है उसमें, लेकिन आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपका टाइम बहुत अच्छा निकल सकता है। तो खान पान पे ही ध्यान देना है, अगर वो आपका सही होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपकी उम्र जो है, आपकी जिंदगी बिल्कुल सुखदायक गुजर सकती है, और बिल्कुल आनंद से गुजर सकती है। तो ये चीज अगर आप कर लेंगे, कंट्रोल आप कर लेंगे खान पान पे, तो वही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो ये बहुत जल्दी जो है पूरा जो है शरीर को जो है नुकसान पहुंचाती है और कंडम कर देती है। बहुत ये कि बताया मैंने आपको, जो है अगर घाव भी अगर उसमें छोटा भी होगा, वो घाव ठीक नहीं होता है डायबिटीज जल्दी से। वो पूरा शरीर, जी हाँ, उंगली को लग गया तो कई बार तो उंगली को, पूरा उंगली को भी काटना पड़ता है, ये नौबत आ जाती है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता है। डायबिटीज बहुत खतरनाक है। तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो, अगर ऐसा ना हो, अभी से अपना खान पान पर जो है आप कंट्रोल करें। और आप जो है इसमें शारीरिक गतिविधि वो जरूरी है, उसको आप नहीं भूलना है, वो आप लगातार करते रहना है। अगर वो आपने वो करते रहेंगे, अभी से करते रहेंगे, तो वो डायबिटीज को नजदीक से नहीं आने देगा। और दूसरा है हाइड्रेशन, पानी को बहुत पीजिए। इसमें पानी जितना पिएंगे वो उतना ही उसको कंट्रोल करेगा। पानी से भी इसमें बहुत फायदा मिलता है। तो ये चीजें हैं, और इन चीजों से इसको काफी, अगर आपको फैट जमने लगी तो हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा है और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, ऐसे खाद्य पदार्थ से आप थोड़ा सा बचिए।
कभी कभार आप खा सकते हैं, वो भी इतना कि उसका देखें लोड कितना है। अगर लोड जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो जो है, जो डाइटिशियन और डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि 54 तक तो चल ठीक है, उसके बाद जितना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के बाद जितना आ रहा है तो इसकी रैंकिंग है 1 से लेके 100 तक, तो वो खाना इसके लिए ज्यादा नुकसानदायक है। और जितना जो है ना 54 से नीचे आएगा वो फायदेमंद होता जाएगा। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बाद लोड निकालता है इसका। लोड हमने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट उसका में कितना है, की मात्रा कितनी है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग कर दें तो वो उसका लोड आ जाएगा। तो लोड क्या होता है, लोड जितना 10 से नीचे जिसका लोड आ गया तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, वो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल कर लेगा, यानी शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेगा, वो आराम से कर लेगा। तो ये ऐसा आप भोजन को सिलेक्ट करें और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।